नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। केंद्र सरकार आधार पहचान संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की कर रही तैयारी। फर्जी मतदान और एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा जगह मतदाता सूची में नामांकन करने से रोकने के लिए सरकार आधार पहचान संख्या को मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र से जोड़ेगी। केंद्र सरकार यह कार्रवाई संभवतः अगले वर्ष यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव निपटने के बाद कर सकती है। इसके लिए सरकार सैद्धांतिक रूप से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की चंद्रमणि से किया वर्चुअल संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमणि से वर्चुअल संवाद किया और कहा, आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आप देश की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सरकार की कोशिश है कि हर गांव में छोटे छोटे संगठन बनाए जाएं। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। आप जैसी जागरूक महिलाएं जब सामने आएंगी तभी गांव और प्रदेश का नाम रोशन होगा। लोक निर्माण विभाग तैयार कर रहा राज्य में सुरंग वाली पार्किंग का प्लान। राज्य के पर्वतीय नगरों और कस्बों में सुरंग वाली पार्किंग बनाई जाएगी। जगह की कमी और जाम की समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग की ओर से इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों के उन सभी नगरों को शामिल किया जा रहा है जहां आबादी का अत्यधिक दबाव है और अब फैलाव की गुंजाइश नहीं है। औषधि नियंत्रण विभाग ने रुड़की से पकड़ी लाखों रुपए की एंटीबायोटिक दवाएं। औषधि नियंत्रण विभाग ने रुड़की से इलाहाबाद भेजी जा रही लाखों रुपए की एंटीबायोटिक दवाएं पकड़ी हैं। दवाओं को एक कुरियर कंपनी के जरिए भेजा जा रहा था। पैकेटों पर दवाओं को काशीपुर में बनाए जाने का उल्लेख किया गया है। पकड़ी गई दवाओं की कीमत 11 लाख रुपए आंकी गई है। सूचना मिलने के बाद कुरियर कंपनी के कार्यालय पर छापा मारा गया। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने प्रशंसकों की शुभकामनाओं के बीच मनाया 72वां जन्मदिन। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने अपना 72वां जन्मदिन बेहद सादगी से प्रशंसकों की शुभकामनाओं के बीच मनाया। सुबह कंडोली स्थित आवास पर वर्षफल पूजन के साथ ही नेगी जी ने दिन की शुरुआत की। पत्नी उषा नेगी, पुत्र कविलास एवं अन्य परिजनों की मौजूदगी में पूजा संपन्न हुई। इसके बाद प्रशंसकों के संदेश व मिलने का दौर शुरू हुआ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने एम्स ऋषिकेश में स्थापित वर्ल्ड क्लास सिमुलेशन लैब का किया निरीक्षण। उन्होंने संस्थान के विशेषज्ञों से लैब की कार्यप्रणाली और इससे मेडिकल क्षेत्र में मिलने वाली मदद के बारे में जानकारी हासिल की। संस्थान में स्थापित सिमुलेशन लैब देश की सर्वश्रेष्ठ लैब में से एक है, जो कि पूरे देश भर में एक मॉडल के रूप में जानी जाती है। सिमुलेशन ट्रेनिंग के लिए देश भर के विभिन्न मेडिकल संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी यहां आते हैं। प्रदेश के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता बोले, बरेली का होगा चौतरफा विकास। मुंबई के लिए हवाई सफ़र की बाट जो रहे बरेली वासियों का इंतज़ार बृहस्पतिवार को खत्म हो गया। मुंबई से 132 यात्रियों को लेकर बरेली पहुंची एयरबस ने यहां से मुंबई के लिए 87 यात्रियों के साथ उड़ान भरी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की कि बरेली से अब दिल्ली के लिए 7 दिन हवाई यात्रा सेवा मिलेगी। बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ और पीपलकोटी के बीच टंगड़ी में भारी मलबा आने से हुआ अवरुद्ध। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित शुक्रवार को राज्य भर में बादल छाए हुए हैं और बारिश की प्रबल संभावना बन रही है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ और पीपलकोटी के बीच टंगड़ी से भारी मलबा आने से अवरुद्ध हो गया है। यहां यात्रियों को ले जा रही रोडवेज बस भी फंस गई। जिले में अभी मौसम सामान्य है और 17 संपर्क मार्ग अभी भी बंद चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेता के घर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस ग्रेनेड हमले में बीजेपी कार्यकर्ता जसबीर सिंह, उनके माता पिता और अन्य 3 रिश्तेदार घायल हुए हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट अब तक का सबसे ज़्यादा। बीते एक दिन में 42,295 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना का रिकवरी रेट अब तक का सबसे ज़्यादा होते हुए 97.46% पर पहुंच गया है। एक तरफ 24 घंटे में 40,120 नए मामले मिलने और दूसरी तरफ 42,000 से ज़्यादा लोगों के रिकवर होने से एक्टिव मामलों में भी कमी देखने को मिली है। फिलहाल देश में 3,85,227 एक्टिव मामले हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समग्र शिक्षा 2.0 के लिए केंद्र और राज्य देंगे 3 लाख करोड़ रुपए। भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक अधिवेशन में प्रधान ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा और पोषण मामले में औपचारिक तंत्र विकसित करने के लिए शिक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलकर काम करेंगे, ताकि अगले 5 साल में समग्र शिक्षा को लागू किया जा सके। घरेलू एयरलाइंस की उड़ान क्षमता को 65% से बढ़ाकर किया गया 72.5%। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आदेश जारी किया, जिसमें घरेलू एयरलाइंस को तत्काल प्रभाव से उड़ान क्षमता 65% से 72.5% करने की अनुमति दी गई है। घरेलू परिचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यात्रियों की क्षमता को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले आगरा में किया गया कमांडो ट्रेनिंग का प्रदर्शन। आगरा में स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष की शुरुआत पर BOC ग्राउंड में शत्रुजीत ब्रिगेड के पैराट्रूपर्स ने AN-32 विमान से 7000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। एयरफोर्स स्टेशन पर शुक्रवार सुबह एयरफोर्स की शत्रुजीत ब्रिगेड के जवान एक साथ आसमान से कूदे। वहीं थल सेना ने भी अपने विभिन्न हथियारों का प्रदर्शन किया। धन्यवाद।